जय श्री कृष्णा। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर 17 श्लोक नंबर 11। अफलाकांक्षी शबीर यज्ञो विधिदिष्टो या इज्यते यष्टव्य मे वेति मनः समाधाय सत्सात्विकः। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक है। अभिसंधाय तु फलम धर्मार्थम अपि चैव यत् इज्यते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम। परंतु हे अर्जुन, केवल दंभाचारण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजस जान। विधिहीनम सृष्टानम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। अब इसमें यज्ञ की तीनों प्रकार की चीजें बता दी कि इसमें सात्विक यज्ञ कौन सा है, तामसिक और तो उसमें यही हो गया कि आप पूरी तरह से अपने ही मन पर जो आपके कोई भी जैसे सामग्री आपके संसार की बैठ जाती है, तो उसको जब आप पूरी अपनी नॉलेज से कि उसको किस तरीके से हटाया जाएगा, तो जो भी आप विधि इस्तेमाल करते हैं उस चीज को जो है शास्त्र के विधि कही जाती है, जो सत्य के प्रति समर्पित होके किया जाता है। हम्म। तो उसपे यदि आप ये दूसरा ढंग राजस का जो बताया है, इसमें दंभाचरण कि आप समाज में कि मेरी क्या प्रतिष्ठा बैठेगी, आपको अपने उससे लेना देना नहीं है, लेकिन आप जो है समाज के हिसाब से चल रहे हैं कि उसमें क्या चीज अच्छी लगेगी, बाहर कैसे मुझे करना चाहिए, आपका अंदर में मन कुछ और कह रहा है लेकिन आप बाहरी तौर पे कुछ और कर रहे हैं। तो वो दंभाचरण का आचरण करते हुए में करेंगे तो वो राजस यज्ञ हो गया कि आप दिखावे के लिए कर रहे हैं। और तीसरा हो गया कि अन्नदान और बिना मंत्रों के। अब इसमें तमस यज्ञ तो बिल्कुल टोटल ही बेहोशी का यज्ञ हो गया कि जिसमें आपको पता ही नहीं है कि आपको दुख कैसा है और कैसे उसको दूर किया जाएगा। तो उसमें आप जैसे कहते हैं ना, बिना नॉलेज के, बिना प्रकाश के और बिना आत्मज्ञान के, तो जब वो यज्ञ किया जाता है तो वो तमस यज्ञ हो गया। देव द्विज गुरु प्राज्ञा पूजनम शोचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। अब ये देवता, ब्राह्मण और गुरु, ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, तो ये जो सब है अपनी ही चेतना की परम स्थिति में पहुंचने के लिए कि जहां पर आपका पूरी तरह से मैं शून्य हो जाए। तो आप जो भी कर्म करेंगे तो वो देवता और ब्रह्म का क्या हो गया, ब्रह्म में आपकी स्थिति हो गई, मन की स्थिति आपकी पूरी तरह से ब्रह्म में हो गई। और गुरु क्या हो गया, गुरु वही हो गया कि परफेक्ट स्टेज, परफेक्ट स्टेज की जो आप शरीर किसी ने लिया और शरीर के परे जाना। तो वो जो गुरु होता है वो गुरु तत्व में आपको स्थापित होना है स्वयं ही। तो सबसे पहले तो आपको सत्व का जो है आपको सहारा लेना पड़ता है इसमें कि पूरी तरह से ज्ञान में होकर जब आप करते हैं तो वो गुरु गुरु के पद पर आप स्वयं स्थापित होना है, चेतना को, जो हमारी जो चेतना है जब वो जो करने लगी है यज्ञ, तो उसको गुरु के पद पर। तो पूरी तरह से ज्ञानी जनों का पूजन कि पूरी तरह से हमको ज्ञान हो कि हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। पवित्रता इस प्रकार से चाहिए कि आपका जो शरीर की पवित्रता है वो मन की पवित्रता से होकर निकले, तो उस प्रकार से पवित्र होकर होना चाहिए। सरलता वो हो गया कि बिल्कुल इनोसेंट बच्चे की तरह से जो है आपका मन में किसी भी प्रकार का कुटिल भाव ना होते हुए। ब्रह्मचर्य उस अवस्था को कहा जाता है जहां आप शरीर के परे होकर अपनी चेतना के उसमें या आत्म स्थिति में होकर जब आप करते हैं, शरीर भी उसमें बीच में बाधा नहीं बनेगा आपका, शरीर को भी आप माइंड में नहीं रखेंगे। तो उस प्रकार से। और अहिंसा वो हो गया कि जहां पर आपका दूसरे का भाव पूरी तरह से जीरो होगा। तो अहिंसा के व्रत में आप तभी स्थापित हुए। तो ये सारा जो काम है वो सारा शरीर संबंधी तब कहा जाता है। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत्
स्वाध्याये अभ्यसनम च एव वाङ्मयम तप उच्यते। जो उद्योग न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है, तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मने प्रसादे सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि द्वितीय तत्तपो मान समुच्यते। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भग व चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों की भलीभांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। श्रद्धया पर्यातप्तम तपः तत् त्रिविधम नरई अफलाकांक्षिभिर्युक्तई सात्विकम परिचक्षते। फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैवियत क्रियते तदहि प्रोक्तम राजसम चलम अध्रुवम। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। मूढ़ ग्राहेण आत्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत् साधार्थम वा तत्ताम समुदाहृतम। जो तप मूर्ता पूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। दान देना ही कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। अब इसमें ये यही है कि जो भी आप कर्म करते हो, यदि आपके साथ में कोई कैसा ही व्यवहार कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, तो हम्म। वो ये चीज तो आपको दिमाग में ही नहीं रखनी किसी भी हालत में। हम्म। और जो आप उसके लिए आप जैसा जैसे कहते हैं ना कि उसको सामने वाले को भी आत्म तत्व की तरफ पर लाते हुए में जो भी आप उसके साथ में करेंगे ना व्यवहार, वो सात्विक कहा जाएगा पूरी तरह से। कि वो उसको भी उसमें आत्मा में प्रतिष्ठित करने वाला जो व्यवहार किया जाएगा उसके साथ में, तो वो सात्विक दान होगा। हम्म। ठीक है। ठीक जय है। श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण।